जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, आइए। और हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है। तो लेखक कह रहे हैं यहाँ, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखो, शोर पर नहीं। मैं हमेशा आप सभी को बोलता हूं कि एक पॉलिसी को अपना लीजिए जिसको मैं भी अपनाता हूं और अपने इर्द गिर्द सभी को भी बोलता हूं कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। अपने टारगेट, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहिए, बाकी जो है चीज़ें होते रहेगी। हमें शुरुआत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए अपने लक्ष्य के प्रति जो है आप मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंट रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो प्रश्न पूछा था, वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया है 3 लाख से बढ़ाकर किसान क्रेडिट कार्ड को। रोशनी देवांगन और सूर्या ठाकुर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड। चले आगे। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आज के दिन आप इनको जानते हैं, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू जी, इनके जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी 1879 मतलब 1879 में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है। ब्राह्मण परिवार, बंगाल की रहने वाली रही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ने इनको जो है 21 महीने की जेल हुई थी, है ना। संविधान निर्माण में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। भारत की कोकिला कहा जाता है इन्हें। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों में अंतर है, क्लियर। चलो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया मतलब हाथी पांव नाम सुने होंगे, लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए कितने राज्यों में राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया है? 2030 तक जो है इसे क्या करना है, खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो टोटल 13 राज्यों में ये राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण प्रणाली जो है, यह अभियान जो है किसने चालू किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने, ठीक है। बताया मैंने कि लिम्फेटिक फाइलेरिया, आप दिख रहा होगा आपको, ये इस प्रकार से पैर हो जाता है लिम्फेटिक फाइलेरिया में। इसमें जो परजीवी होता है वो मच्छर के काटने से जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से इतनी खतरनाक बीमारी होती है। अगर हम बात करें कि ये परजीवी कौन कौन से हैं, परजीवी कृमियों की बात करें, ठीक है, जिन्हें निमेटोडा कहते हैं। एक का नाम है वचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत में यही पाया जाता है। फिर उसके बाद है भुर्जिया मलाई, उसके बाद है भुर्जिया टिमोरी, है ना। ऐसे नाम बड़ा खतरनाक होता है, तो आप इसे याद रखिएगा, प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर कुछ राज्य शामिल जो हैं उनकी बात करें तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ कुल 111 जिलों को टारगेट किया गया है। 17.5 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त दवा दी जाएगी। 10 फरवरी से यह शुरू हो चुका है। 2030 से पहले लिम्फेटिक फाइलेरिया खत्म करने का टारगेट रखा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे मेरे प्रिय साथियों। चलें आगे। अगर हम इसकी बात करें लिम्फेटिक फाइलेरिया की, तो शुरुआत कैसे होता है? तो शुरुआत जो है हल्का बुखार, लिम्फ नोड गांठों में जो है आपका सूजन आ जाना, त्वचा में लालिमा आ जाना, इसका जो है लक्षण है। गंभीर लक्षण अंगों, पैर, हाथ में अत्यधिक सूजन, जननांगों में सूजन हो जाता है हाइड्रोसिल के रूप में। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाना, स्थायी विकलांगता हो जाना, ये सभी चीज़ें हैं। बचाव में बस मच्छर से बचने का जो है आपका क्या करें, उपाय करें।
फुल ढके हुए तन का वस्त्रों का उपयोग करें तो इससे बचा जा सकता है। ठीक है, चलें आगे। 39वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है या किया जाएगा? सॉरी, आपको ये पता है कि 38 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल हो रहा है, नेशनल गेम्स जो हो रहे हैं, वो कहाँ हो रहा है? तो उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है, और भारतीय ओलंपिक संघ मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष जो है पीटी उषा, उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री को क्या कर दिया है? एक पत्र पेश कर दिया है। हर बार जो राष्ट्रीय खेल होते हैं, जिस स्थान में होते हैं, अगले स्थान का चयन वहीं हो जाता है और चयन करते हैं मतलब इंडियन ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष होते हैं वही चयन करते हैं। पीटी उषा ने मेघालय के मुख्यमंत्री कनाराड संगमा को जो है इसका जो है पत्र प्रदान कर दिया है। मतलब अगला राष्ट्रीय खेल जो 2027 में आयोजित होगा वो कहाँ होगा? तो मेघालय में होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। तीसरे भारत ऊर्जा सप्ताह इंडियन एनर्जी वीक 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑनलाइन आकर हमारे देश के आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। वर्तमान में ये फ्रांस की यात्रा में है, जो कि 10 से 12 फरवरी 2025 तक फ्रांस के आधिकारिक यात्रा में है, जिसमें इमैनुअल मैक्रो जो कि क्या है राष्ट्रपति है फ्रांस के, उनके साथ एक शिखर सम्मेलन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया हुआ है। वहाँ से इन्होंने जो है आपका 11 फरवरी 2025 को जो है सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करके जो है ये वीक जो है इंडिया एनर्जी वीक इसका शुभारंभ किया है, जो कि 11 फरवरी से 14 फरवरी तक के नई दिल्ली में आयोजित कराया जाएगा। ये तीसरा संस्करण है, पता होना चाहिए मेरे प्रिय साथियों। पहला संस्करण बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, दूसरा गोवा में हुआ था और तीसरा जो है नई दिल्ली में आयोजित कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में प्रदर्शित करेगा और 120 से ज्यादा खरीदार और निवेशक देश जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने किस जेट ट्रेनिंग विमान का नाम बदलकर यशस रखा है? क्या रखा है? यशस रखा है, यशस। ठीक है, तो HJT-36 को क्या कर दिया गया है? मॉडिफाई कर दिया गया है, जो कि हाल मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक विमान रहा है, जिसको अपडेट करके इसका नाम यशस रख दिया गया है, जो कि भारत की डिफेंस प्रणाली का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा है, बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही परिपक्व हिस्सा है। ठीक है, यशस के उपयोग और क्षमताएं की बात करें तो स्टेज 2 पायलट ट्रेनिंग कर देता है। यह विमान उन्नत प्रशिक्षण, युद्धाभ्यास, एरोबोटिक्स के लिए उपयुक्त है। मतलब जितने भी सैनिक वायुसेना के ट्रेनिंग करते हैं वो मैक्सिमम लोग यशस से ही ट्रेनिंग अपना संपन्न कराते हैं और इसी को ही अपडेट करा गया है। ठीक है, जिसका नाम HJT-36 था। ठीक है, आगे बढ़ें। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में भारतीय पैरा तीरंदाज टीम ने कितने पदक जीतने पर प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है? तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित पैरा तीरंदाजी एशिया कप है ना, एशिया कप में जो है भारत ने टोटल 12 पदक जीते हैं और पहले स्थान में है, जिसमें 6 स्वर्ण पदक है। कितना है? तो 6 स्वर्ण पदक है, इसमें 12 पदक इन्होंने जीता है। 6 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 3 कांस्य है। 2 फरवरी से 11 फरवरी तक ये आयोजित हुआ था और थाईलैंड के बैंकॉक में ये आयोजित कराया गया था। ठीक है, 27 सदस्यीय टीम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें सबसे ज्यादा पदक भारत ने प्राप्त किया। आप देख सकते हैं विजेताओं की सूची। पुरुष कंपाउंड ओपन में श्याम सुंदर स्वामी को स्वर्ण पदक मिला है, वैसे ही रजत पदक है और कांस्य पदक विजेता आपके सामने में दिखाई दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, चले आगे। हाल ही में भारत सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन किस योजना से संबंधित है? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कह रहा है तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही आएगा।
तो आपको याद रहना चाहिए कि दलहन की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया है, जिसमें दलहन की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए इस कार्य को जो है स्टार्ट किया गया है। अब इससे क्या होगा कि दलहन के उत्पादन में वृद्धि होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी, आयात पर जो है निर्भरता कम होगी और हम भारत में जो है क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत ही अच्छी पहल है जो कि भारत सरकार ने चालू किया है। प्रमुख फसलें जिसके तहत जो है टारगेटेड फसल अगर क्या है देखें तो चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, मटर है, मसूर है ना। वर्तमान की स्थिति 2022-23 के दलहन उत्पादन का लक्ष्य 27.8 मिलियन रखा गया था, उत्पादन भी उसके आसपास ही हुआ था। तो ये समझ सकते हैं कि दलहन उत्पादन के क्षेत्र में ये कार्य किया जा रहा है। भारत मुख्यतः कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, मोजाम्बिक, तंजानिया, सूडान, मलावी से ऐसे दालों का आयात करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है? तो क्या है, तो पूर्वी तटीय रेलवे जोन, क्या नाम है, सॉरी दक्षिण तटीय रेलवे जोन, भाई पूर्वी निकल गया था, दक्षिण तटीय रेलवे जोन, ये किसके अंतर्गत आएगा मेरे प्रिय साथियों? आइए देख लें कि केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में दक्षिण तटीय रेलवे नाम से नया रेलवे जोन बनाने की मंजूरी दी है। यह रेलवे जोन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रेलवे संचालन को अधिक प्रभावी और कुशल बनाना है। यह भारतीय रेलवे का 18वां जोन होगा। इस क्षेत्र में ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे के कुछ हिस्से मिलकर बनाया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में बड़े हिस्से के साथ साथ तेलंगाना, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। विजयवाड़ा डिवीजन, गुंटूर डिवीजन, विशाखापट्टनम डिवीजन, ये जो है इसके प्रमुख डिवीजन होंगे। ठीक है, अब इसमें रेलवे सुधारों में संचालन में सुधार होगा, रेलवे में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये अलग अलग प्रमुख डिवीजन में इन्हें बांटा गया है। क्लियर, चलो। हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्सपोलेंट का अध्ययन करने के लिए पेंडोरा मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने अन्य ग्रहों एवं उनके तारों और साथ ही साथ उनके वायुमंडल के परीक्षण के लिए नासा ने जो है पेंडोरा मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि पेंडोरा एक लघु उपग्रह है जिसे ग्रह ग्रहों के वायुमंडल के उनके मजेदार तारों की विशेषता बताने के लिए डिजाइन किया गया है। 2025 के अंत तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा और हमें अंतरिक्ष विज्ञान में और बहुत सारी जो है आपका क्या मिलेगा, जानकारी मिलेगा। नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई है। यूएस सरकार संस्थापक है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में जो इसका मुख्यालय है। बिल नेल्सन इसके सीईओ है और पाम मेलरॉय जो है उप प्रशासक हैं इसके। ठीक है, चले आगे। अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। ट्रॉपिक्स नाम का जो है नौसेना अभ्यास हो रहा है हिंद महासागर में। ठीक है, भारतीय जल सेना के द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड दभोरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा की जा रही है। एरो इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है? तो 15वां संस्करण। कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान, ये सभी क्या कर दिया गया है? तो कोलैब कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद किस शहर में प्रशासन ने भी सभी सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भोपाल में लगा दिया है। तीसरा संस्करण चालू हो गया है, भारत और मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है साइक्लोन 2025। जिल टिचमैन ने जो है आपका मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब जीता है। वरुण चक्रवर्ती ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सबसे अधिक उम्र के दूसरे सबसे उम्र दराज क्रिकेटर हैं। ठीक है, जिन्होंने डेब्यू किया है भारत के क्रिकेट में। ठीक है, इंडियन क्रिकेट में। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 80वां स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब कि 80 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। 16 से 18 फरवरी के बीच में 3 दिवसीय इंटरनेशनल बोर्ड फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में।
क्लियर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है। नया आयकर विधेयक किस अधिनियम की जगह लेगा ये आपको बताना है। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है, छोटा सा सत्र होता है, इसे फटाक से देख लिया करिए और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।